हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां पे रुपया चलता है। क्या हम कहना चाहते हैं, कहना हम ये चाहते हैं कि जहां पे रुपया वहां का आधिकारिक मुद्रा के रूप में चलाए जाते हैं। ठीक है, और इन सारे देशों में रुपए की क्या कीमत है उसकी हम लोग यहाँ बातें करने वाले हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 8 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे रुपया नामक आधिकारिक मुद्रा चलाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के रुपये की कीमत अलग है और हमारे भारत के रुपये की कीमत अलग है। ठीक है, हम लोग तुलना भी करेंगे और इन सारे 8 कंट्रीज जो है इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। बस इस आपको ट्रिक को याद रखना है कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। पाकिस्तान कितना सस्ता हो गया भाई साहब कि भाई से ही पाकिस्तान मांग ले रहा है। ठीक है, हमने कहा कि मामा, तो ये जो है ना मा फॉर मालदीव एंड जो सेकंड माँ है उसके लिए आप मॉरिशस कह सकते हैं, श्री फॉर श्रीलंका, ने फॉर नेपाल, भा फॉर भारत, ई फॉर इंडोनेशिया एंड से सेशल्स होता है और पाकिस्तान का पाकिस्तानी है। ठीक है, तो आप इस सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे सारे 8 कंट्रीज का नाम याद रख सकते हैं जहां पे रुपया आधिकारिक मुद्रा के तौर पे चलाए जाते हैं। ठीक है, आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो सारी बातें आपको याद हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान में कितना रुपया के बराबर है, मतलब जो रुपया पाकिस्तान में चलता है आधिकारिक मुद्रा के तौर पे, तो वहाँ इंडिया का 1 रुपया कितने रुपए के बराबर आप कह सकते हैं। तो भारत का 1 रुपया जो है 2.14 रुपए के बराबर है। और ये पाकिस्तानी लोग हमको कहते हैं कि हम तुमको तहस नहस कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे। मतलब हमारे यहाँ का 1 रुपया भी इनके 2.25 गुना के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं कि 1 रुपया जो है, अगर हम बात करते हैं सेशल्स में, तो सेशल्स का 0.21 के बराबर इंडिया का 1 रुपया है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा इंडियन रुपया जो है सेशल्स में कमजोर है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं दोस्तों कि 1 रुपया जो है इंडियन का श्रीलंका में 2.69 रुपया के बराबर है। ठीक है, और इंडियन रुपया अगर 1 रुपये की बात करें तो मालदीव में, मालदीवियन में रुपया कहा जाता है, रुफिया। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं हम यहाँ पे रुफिया, ऐसे लिखा जाता है रुफिया। ठीक है, तो मालदीवियन रुपया जो है वो 0.21 के बराबर है। मतलब यहाँ भी हमारा इंडियन करेंसी क्या है, थोड़ा सा कमजोर है। दोस्तों, अगर हम बात करें नेपालीज रुपया के बारे में, तो इंडिया का 1 रुपया जो है वहाँ का 1.60 रुपया के बराबर है। नेपालीज रुपी चलता है वहाँ पे, जहाँ की जो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा के तौर पर चलाई जाती है। ठीक वैसे ही मॉरिशस में क्या होता है कि 1 रुपया जो है इंडिया का वहाँ का 0.56 के बराबर है, यानी कि यहाँ भी हमारा इंडियन करेंसी थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, लगभग दोगुने से हल्का सा कमजोर है आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ कि इंडियन रुपी, जिसको बोलते हैं बांग्लादेशी टका। ये टका जो है ये रुपया का ही भाग है, वहाँ पे जा करके वो टका बोला जाता है। ठीक है, तो 1 इंडियन रुपया जो है वो बांग्लादेश में 1.15 के बराबर है। अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ा देर पहले कि जो पाकिस्तान में जो रुपया होता है वो 1 रुपया के बराबर इंडिया का, वहाँ का 2.14 के बराबर है। मतलब ये बांग्लादेश वाले जो है पाकिस्तान से आ गए हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जितना रुपया कमजोर है एज कम्पेयर टू इंडिया, वो बांग्लादेश वाले उससे आगे हैं। ठीक है, ठीक वैसे अगर हम बात करते हैं इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी इंडियन रुपये की अगर बात करें तो 1 रुपया जो है वहाँ का 194.82 रुपया के बराबर है। जैसे हम लोग आज पढ़ते हैं ना कि जो अमेरिका वाला डॉलर होता है, अमेरिकन डॉलर, यहाँ का 1 रुपया जो होता है, मतलब वहाँ का 1 डॉलर जो होता है हमारे कंट्रीज़ में 74 रुपये के बराबर है। ठीक है, लगभग हम अप्रॉक्सीमेशन की बात करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया का 1 रुपया अगर ले जाएंगे वहाँ पे और एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ का मुझे 194.82 रुपयाज़ मुझे मिलेंगे। मतलब इतना कमज़ोर है ये इंडियन करेंसी के मुकाबले, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोगों ने सारी बातें करी है जो कि एक आधिकारिक मुद्रा के रूप में करना चाहिए। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये ट्रिक है आपके सामने कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये ट्रिक को याद करके आप इन सारे 8 कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए चुटकियों में। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू, टेक केयर।